के इस भला शुक्रवार की आराधना में आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं। और आज हम हर एक जानते कि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। आज के उस बलिदान को हम स्मरण करते हुए जो बहुत ही दुख और कठिनाई का रास्ता यीशु ने हम हर एक के पापों के निमित्त वो अपने ऊपर लिया और उस कठिन यात्रा को किया। आज हम उसी को स्मरण करते हुए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आज हमारे जीवन के उद्धार के निमित्त, छुटकारा के निमित्त अपने पुत्र को आज हम सबों के जीवन के लिए दिया और आज इसका पवित्र लहू हमें शुद्ध करता है। इस विश्वास के तहत हम परमेश्वर के निकट प्रार्थनामय जीवन के साथ आए। हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। तूने हम सबों के जीवन से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि हम उस पर विश्वास करें प्रभु, ताकि हमारा जीवन बचाया जाए और उस उद्धार को पाए जो पिता आज तेरे संगति के निमित्त तूने उस उद्धार के मार्ग को हमारे के लिए रखा है कि हम फिर से तेरे मेल मिलाप, जो तेरे संगति में हम रहकर मेल मिलाप कर पाए। आज यह उद्धार का दिन हमारे के लिए तूने अपने पुत्र के उस पाक और पवित्र लहू को हमारे के जीवन के लिए दिया। हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आज इस स्मरण में प्रभु हम तेरे समय पाते हैं और तेरे स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि तू आदर और महिमा और सामर्थ की योग्य परमेश्वर है। तेरे प्रेम निरंतर प्रभु बहते हुए सोते कि नहीं हम सब के जीवन पर उंडेला है। आज पिता इस आराधना की घड़ी में हमारे तेरे हाथ में सौंपते जाते हैं। पिता हमें संभाल, हमारे हृदय की गहराई से प्रभु तेरी महिमा और स्तुति हो पाए और तू ही हमारे के संग साथ होकर इस पवित्र संगति में पिता हमारे जीवन को तू चला कि हम हर एक तेरे संगति में पिता हमारी एक एक प्रार्थना की बातें हमारे जीवन से प्रभु तेरी स्तुति और महिमा तुझे ग्रहण योग्य हो पाए। आप ही वो आत्मिक बल और सामर्थ हमारे के जीवन को प्रदान कर, पवित्र उपस्थिति को देकर हमारे के जीवन को आपके नियंत्रण मिले। गीतों को गाने में और प्रभु वचन की संगति में हम हर एक हृदय को हमेशा तैयार कर और हम अपनी आंखों को तेरी ओर निहार सके और पिता अपने जीवन में तेरे उस उपस्थिति का अनुभव और आत्मिक जीवन की तेरी उपस्थिति में तेरी सौभाग्यता को पाकर हमारे अपने आत्मिक जीवन को तेरे पवित्र मार्गों पर व्यतीत करने वाले बन सके और जीवन हमारे का फलदायी हो पाए। तो ही इस सुंदर संगति में हमारे के मन आत्मा को तैयार कर और उजाला और प्रकाशमय कर। दयालु पिता तेरी उपस्थिति हमारे के जीवन में, हमारे के संगति में और गीतों को गाने में और हर घड़ी प्रभु हर एक कार्य में हम तेरी उपस्थिति की मांग करते हैं। और यह प्रार्थना पिता हम मांगते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। यीशु नरोड़ के लाभ ग्रहण कर, आमीन। तो आइए हम लोग इस समय आज के आह्वान वचन को पढ़ने के निमित्त अपने स्थान में खड़े होकर जो आज हमारे लिए आह्वान वचन है भजन संहिता और भजन संख्या 2 और हम लोग पहले पद से आगे 3 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक से भजन संहिता भजन संख्या 3 और पहला से लेकर हम लोग 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। वचन हमें कहता है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। यहाँ तक आमीन। सभी को बैठ जाएंगे। तो आइए हम लोग आज के इस भला शुक्रवार की आराधना को शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत संख्या 51, साक्षीवाणी सॉन्ग नंबर 51। नीत हो मेरे प्राण का घर गलगथा की चोटी पर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हुए। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान लेवे। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे क्रूसघाती प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। परमेश्वर का शांतिदायक वचन सुने, जिसने सारे जगत के लोगों के पाप अपने ऊपर उठाकर कठिन दुख और क्रूस मृत्यु सह ली और अब जीता और राज्य करता है। वही तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणनुवाद हो। समय हम प्रार्थना करें। हे यीशु ख्रिस्त विश्वास मुक्तिदाता और प्रभु, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे दुख को अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर अपने को बलि चढ़ाया और यूं हमारे लिए दंड उठाकर परमेश्वर से मेल मिलाप कराया है। हम विनती करते हैं कि अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चला, जिससे हम तेरे दुख और मरने से निश्चिंत ना रहें, वरन विश्वास करें कि तू जो हमारे लिए मर गया यही हमारा धार्मिकता और जीवन है, जिससे तेरे दुख और मृत्यु के द्वारा अंत में सदा काल के लिए सुख और जीवन को प्राप्त करें।
आमीन। आइए इस समय हम आज के पहला पाठ वचन को हम लोग पढ़ेंगे और आज का पहला पाठ वचन जो हमारे ठहराया गया है लूका रचित सुसमाचार से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 23 और पद संख्या 39 से आगे 49 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 23 39 पद से आगे 49 पद तक। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 verse 39 up to 49। यह परमेश्वर का वचन इस रीति से लिखा हुआ है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो नए अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठा हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। यहाँ तक आमीन। इस समय हम क्रूसवानी की ओर हम जाएंगे और इससे पहले हम हर शुक्रवार की इस क्रूसवानी को हम आरंभ करते हुए परमेश्वर के सम्मुख हम प्रार्थना के साथ आए। हम प्रार्थना करें। हे यीशु ख्रिस्त, विश्वस्त मुक्तिदाता और प्रभु, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे दुख को अपने ऊपर लिया और क्रूस पर हमारे रोग को चढ़ाया और यूं हमारे लिए दंड उठाकर परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। हम विनती करते हैं अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ज्योतिर्मय कर, जिससे कि हम तेरे दिनहीन रूप से ठोकर न खाएं, वरन यह विश्वास करें कि तू जो हमारे लिए मर गया वह हमारा धर्म और जीवन है, जिससे तेरे दुख और मृत्यु के द्वारा अंत में सदाकाल के लिए सुख और जीवन को प्राप्त करें। आमीन। हम इस समय भले शुक्रवार की घटनाओं को हम स्मरण करेंगे। पहला क्रूसवानी लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद 33-34, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं
पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरी को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चीटियां डालकर उनके कपड़े बांट लिए। यहाँ तक। आमीन। दूसरा क्रूसवाणी लूका 23:39 से 43। लूका 23:39 से 43। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ तक। आमीन। तीसरा क्रूसवाणी यूहन्ना 19:25 से 27। तीसरा क्रूसवाणी यूहन्ना 19:25 से 27। उसमें इस प्रकार है, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहाँ तक। आमीन। आइए हम लोग सुनेंगे चौथा क्रूसवाणी। उसमें लिखा है मत्ती 27:45 से 46। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 45 से 46। उसमें ऐसा लिखा है, दोपहर से तीसरे पहर में सारे देश में अंधकार हो गया। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्यागा। आमीन।
शिष्यों ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। आमीन। छठवां क्रूसवानी, उसमें लिखा हुआ है यूहन्ना 19 उसका 29 और 30। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसका मुंह से लगाया। जब यीशु ने वहाँ सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहाँ तक। आमीन। इस समय हम 7वीं क्रूसवाणी को सुनेंगे। लूका 23:44 से 46 पद तक। सूर्य अंधेरा हो गया और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यह कह के प्राण त्यागा। तेरा धन्यवाद है कि श्रेष्ठ ईश्वर का बेटा जो ले जाता है जगत का पाप, हम पर अनुग्रह कर। No
विश्वास दर्पण को एक साथ उच्चारण करते हुए यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, सर पर चढ़ गया और परमेश्वर से शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवित रहे और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। आइए हम लोग आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी की संख्या 59, साक्षीवाणी की संख्या 59। रख तुम मुझे क्रूस के पास, वह मुक्त का सोता। और इसी गीत पर हम आत्मसाधन अर्पण करेंगे।
परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिली। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, तूने पापी जगत से ऐसा प्रेम किया कि आज तेरा पुत्र हमारा उद्धार करता इस संसार में आकर जो काम तूने दिया था सबको पूरा कर दिया। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं ऐसे आत्मा दे अगुवाई कर कि हम क्रूस पर चढ़े हुए उस यीशु मसीह जो सबके सामने विशेष करके याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी और सभी लोगों के पास जो वचन बोला है, हे पिता, उसको हम याद करना चाहते हैं। आकर हम एक के साथ होकर उसको स्मरण दिला, ताकि जीवन भर उसी में जीवन जीते हुए हम सभी जिस बुलाहट में बुलाए गए हैं उसके योग चाल चलते हुए अनंत जीवन पाने पाए। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। सभी बैठेंगे। इस समय हम लोग क्रूस बानी, 7 क्रूस बानी पर ही विशेष मनन करेंगे। आज भला शुक्रवार है, इसलिए आज हम 7 क्रूस बानी पर ही विशेष करके मनन करेंगे। उसमें पहला क्रूस बानी में हम यीशु के उन वचनों को भी याद करेंगे जो लिखा हुआ है कि हम लूका 23 से 34 को हम सबसे पहले ध्यान में रखेंगे। जब वह स्थान जहाँ खोपड़ी कहलाता था, खोपड़ी अर्थात जहाँ कुकर्मियों को मृत्यु दंड दिया जाता था, जो आदमी उस देश में अपराधी होते थे, जिनको न्यायालय या पिलातुस याजक मृत्यु दंड दिया गया देता था, वहाँ लेकर क्रूस पर मृत्यु दंड दिया जाता था। परंतु मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हम इब्रानी की पुस्तक में हम पाते हैं, इब्रानी 9 उसके 12 पद में, कि यीशु जब उस स्थान में जहाँ अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाया जाता था वहाँ पहुँचा, तो वह खोपड़ी नामक स्थान जो यीशु को क्रूस पर चढ़ाने ले गए थे, वह परम पवित्र स्थान बन गया। और उस स्थान में यीशु चढ़कर सभी के सभी लोगों के लिए उसने कहा, अब बकरों और बैलों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार सनातन से सनातन के लिए छुटकारा प्राप्त होगा। वहाँ यीशु को ले गए और वहाँ यीशु को क्रूस पर चढ़ाए, और यीशु के साथ में 2 कुकर्मी, एक को दाहिना और एक को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ा देते हैं। और यीशु को इस वचन में हम पाते हैं कि लिखा है, पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते क्या करते हैं। अर्थात यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर यीशु का अनादर करते हैं। जैसे हम वचन में पाते हैं कि यीशु को एक तख्ती लिखकर कहते हैं, या यहूदियों का राजा है। कोई कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। और क्रूस पर चढ़ा हुआ एक आदमी भी कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बचा ले। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, यीशु का अपमान करते हुए वे लोग उस पर अनेकों तरह का अपमानित शब्द बोलते हैं, कहते हैं, क्या तू यहूदियों का राजा है? तब यीशु पहला क्रूस बानी में कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। दूसरा क्रूस बानी में हम देखेंगे, दूसरा क्रूस बानी में एक
क्रूसबानी में यीशु के एक दाहिनी ओर एक बाईं ओर 2 कुकर्मी लटकाए गए। उनमें से एक कुकर्मी कहता है यीशु को कि यदि तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को और हमें बचा ले, हमको भी बचा ले और अपने को भी बचा ले। तब दाहिनी ओर जो कुकर्मी लटकाया गया था वह एक धर्मी व्यक्ति था। वह धर्मी व्यक्ति था। वह कहता है तो परमेश्वर से भी नहीं डरता, हम और तुम तो अपने काम के अनुसार न्याय पा रहे हैं और या तो निर्दोष है, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, पर फिर भी या पापी जगत का उद्धार के लिए क्रूस पर बलिदान हो रहा है। तब वह दाहिने तरफ का वह कुकर्मी कहता है, हे यीशु, यदि तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। एक विशेष प्रश्न सवाल है कि वह अपराधी कुकर्मी वह बपतिस्मा लिया हुआ नहीं था। दोनों के दोनों कुकर्मी दोनों में से कोई भी बपतिस्मा नहीं लिए थे। परंतु एक सवाल खड़ा होता है कि बिना बपतिस्मा, बिना नया जन्म का कोई भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता और ना देख सकता और ना उसका अधिकारी हो सकता है। हम इसी में थे तो एक नायक जो हिंदू था वह सवाल किया था, मैं तो मसीही हो गया, हम बोले बपतिस्मा लेना होगा। तब उसने सवाल किया कि यीशु के साथ जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से दाहिने तरफ का कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वह दाहिने तरफ का कुकर्मी मन फिराव का बपतिस्मा लिया और तब यीशु ने उसको कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसके बाद में हम तीसरा क्रूसबानी में जाएंगे। तीसरा क्रूसबानी में जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिए और यीशु को जब क्रूस के पास गलगथा के पास ले जा रहे थे तो साथ साथ में उसकी माँ, उसकी मौसी और क्लियोपस की पत्नी जो मरथा मगदलिनी कहलाती है वह भी साथ साथ यीशु के साथ में जा रही थी। सभी के सभी यीशु के प्रिय लोग थे, जो चेले भी थे जो यीशु से बहुत प्यार करते थे, यीशु भी उन्हें प्यार करता था और वे साथ साथ में यीशु को जहाँ क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए अर्थात खोपड़ी नामक स्थान गलगथा पहाड़ पर, और वहाँ पर वे भी जो उनसे प्रेम करते थे साथ साथ गए और तब यीशु ने उनको देख कर कहता है उन माताओं से, देख तेरा पुत्र, और कहता है देख तेरी माता, अर्थात यीशु मसीह ना केवल अपना निज पुत्र को अर्थात पुत्र कहने को कहता है, परंतु सभी मसीहियों को, विश्वासियों को जो यीशु पर विश्वास करते और प्रेम करते हैं, सभी उसके माता और पुत्र हैं। फिर आगे हम देखेंगे चौथा क्रूसबानी में 2 पहाड़ से तीसरे पहाड़ तक सारे देश में अंधियारा छा गया। 2 पहाड़ से तीसरे पहाड़ तक सारे देश में अंधियारा छा जाता है। अंधियारा छा गया और सब के सब उस अंधकार में पड़ जाते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हम इस वचन को भजन संहिता 22 अध्याय में भी पाएंगे कि जब 2 पहाड़ से तीसरे पहाड़ तक पूरे के पूरा देश अंधियारा हो गया
तो उस अंधेरे में यीशु बहुत जोर से बड़े शब्द से पुकार कर कहता है कि एली एली लमा, अर्थात सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु जब प्राण त्यागने लगता है तो पूरे के पूरा देश अंधेरा हो जाता है। वह इसलिए कि यीशु इस धरती को छोड़ दिया। यीशु के बिना या धरती, लोगों का जीवन, हम मसीहों का जीवन, यीशु अगर नहीं रहेगा तो अंधेरे में डूब जाएगा। हम यीशु के साथ नहीं रहेंगे, पारिवारिक जीवन में यीशु के साथ संगति नहीं करेंगे, यीशु के साथ जीवन नहीं बिताएंगे, तो यीशु के अनुपस्थित हो जाने से, यीशु के प्राण त्याग देने से पूरा का पूरा देश 2 पार से तीसरे पार तक अंधेरा में डूब गया। वैसे ही हमारा पारिवारिक जीवन भी अंधेरा में डूब जाएगा। और यीशु बड़े शब्द से कहता है एली एली लमा सबक्तानी। भजन संहिता 22 अध्याय का पहला पद में यह वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर को कहता है हे मेरे परमेश्वर क्यों तूने मुझे त्याग दिया है। भजन संहिता 22 अध्याय का पहला पद में हम पाएंगे हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। अर्थात यीशु मसीह को त्याग दिया और पूरा देश अंधेरा हो गया। उस समय किसी को कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा था, सबके सब दिशा विहीन जीवन जी रहे थे, अंधकार में जीवन बिता रहे थे। फिर आगे में वचन हम पाएंगे 5वां वाणी में, इसके बाद यीशु जब जान गया कि यीशु को पिता परमेश्वर ने इस पापमय धरती पर पापियों का उद्धार करने के लिए, कठिन दुख उठाने के लिए, क्रूस पर बलिदान होने के लिए, क्रूस पर से लहू बहाने के लिए जिस काम के लिए वह भेजा था वह काम यीशु पूरा कर देता है। यीशु को जिस काम के लिए धर्मशास्त्र में हम पाते हैं कि यीशु मसीह को जिस काम के लिए इस धरती पर, इस पृथ्वी पर लोगों के पाप मोक्षण जीवन और त्राण के लिए जो यीशु जो पाप की मजदूरी मृत्यु है उसको चुकाने के लिए बिना लहू बहाए किसी का पाप क्षमा, उसके लिए बिना बलिदान अर्थात बैलों, भेड़ों और बकरियों का बलिदान दिए कोई भी आदमी शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकता था। इन सभी कामों को पिता यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। तब कहता है कि सब कुछ पूरा हो गया, जिसके लिए पिता परमेश्वर ने मुझे इस धरती पर भेजा था, मैंने सबके सब काम को पूरा कर दिया। और कहता है मैं प्यासा हूं। और यीशु उसी समय सबके सामने कहता है मैं प्यासा हूं, पानी पिलाओ। तब वहां जो क्रूस पर चढ़ाने वाले में से एक आदमी था, एक सिपाही था, एक सूबेदार था, वह यीशु के शब्द को सुनकर जाता है, स्पंज सिरके में डुबाकर स्पंज को लगाता है और यीशु को चुसवाता है, या यीशु को प्यास बुझाने के लिए नहीं। यीशु को प्यास, यीशु कहता है मैं प्यासा हूं, परंतु यीशु का अपमान करने के लिए, अनादर करने के लिए, उसका ठट्ठा करने के लिए ऐसा वे सिरके से भरा हुआ एक बर्तन भरा था, उसमें स्पंज को सिरके में भिगोकर नल पर रख के उसके मुंह पर लगाया। तब यीशु ने सिरका लिया और तब कहा पूरा हो गया। जो लोग अनादर करने वाले लोग थे, यहाँ हम पाते हैं यीशु 2 बार हम पूरा हुआ का वचन पाते हैं। यीशु कहता है
पूरा हो गया। जो अनादर करना था, अपमान करना था, कहना था कि तख्ती में लिखकर या तो यहूदियों का राजा है, ऐसा अपमान करने पर भी वह अपने कामों को धीरज और शांति के साथ बिताता है। परमेश्वर ने उसको इस धरती पर इसलिए भेजा था और यीशु मसीह ने आज्ञाकारी होकर मृत्यु, हाँ क्रूस मृत्यु भी उसने सह लेता है। इसलिए परमेश्वर पिता ने हम आखिरी 7वां क्रूस बानी में हम सब कुछ को पाएंगे। 7वां क्रूस बानी में सूरज अंधियारा हो गया और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह के अनुपस्थित हो जाने पर, धरती को छोड़ देने पर पूरे के पूरा देश अंधेरा में छा जाता है। मंदिर का पर्दा, जो यरूशलेम मंदिर में जो पर्दा लगा हुआ था, वह पर्दा बीच से फट जाता है और 2 टुकड़ा हो जाता है, 2 भाग में बढ़ जाता है। धरती डोल जाता है, पृथ्वी में भूकंप हो जाता है और जितने लोग कब्रों में, धर्मी लोग जो कब्रों में पड़े थे, उनका कब्र खुल जाता है और वे जी उठकर पवित्र नगर यरूशलेम तरफ जाने लगते हैं। चट्टानें दरक जाता है। चट्टान जो उतना कठोर और कड़ा होता है, पहाड़ों का चट्टान बीच से फट जाता है और तब बड़े शब्द से पुकार के कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। तब वहाँ जितने लोग थे, याजक, महायाजक, शास्त्री, फरीसी, सूबेदार, जो उनका पहरा कर रहे थे, वे सभी के सभी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भूकंप हो जाता है, मंदिर का पर्दा 2 भाग में बढ़ जाता है। मरे हुए लोग, जो पवित्र लोग थे, वे कब्रों से निकलकर पवित्र नगर यरूशलेम की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि चट्टान दरक जाता है। इस सारी घटनाओं को देखकर उस समय जो लोग वहाँ पर खड़ा थे, जो लोग उनको देख रहे थे, जो लोग उनको क्रूस पर चढ़ाए थे, जो लोग उनका मान करते थे, सब के सब मान लेते हैं कि सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसी दिन सब के सब जो लोग उसका अनादर करते, क्रूस पर चढ़ाने के लिए झूठा इल्जाम लगाए, उस पर दोष लगाए थे, उस पर थूके थे, उसको कोड़े मारे थे, उसका अपमान किए थे, सभी के सभी उसी दिन मान लेते हैं, कहते हैं सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। और सभी के सभी उसी दिन से उस यीशु मसीह का समाचार सुनाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर एक दूसरे के पास जाकर प्रचार करने लगते हैं कि सचमुच में या जो हम लोगों ने जिसको क्रूस पर चढ़ाया, या सचमुच में परमेश्वर का पुत्र जो इस जगत में आने वाला था, उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। सबके पास जाकर प्रचार करते हैं, सुनाते हैं, संवाद देते हैं और बहुतों ने विश्वास भी कर लेते हैं। इसलिए मसीह में प्रिय भाई और बहन, आज हम मसीह हैं, मसीह जीवन में जीवन जीते हैं। मसीह होकर हम सबों को यह जवाबदेही और कर्तव्य, जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि हम यदि यीशु पर विश्वास करते हैं तो आज यीशु मसीह के इस कठिन दुख और मृत्यु और उन सूबेदार और पहरेदार लोगों के समान हम भी मान लें, सचमुच में जान लें, समझ लें कि यह
हमारा उद्धारकर्ता जो इस धरती पर आने वाला था यही है। इस समाचार को, ये सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इन सारी बातों को, समाचार को सुनकर समझकर यीशु पर विश्वास करें, क्योंकि फिलिपी 2 अध्याय का 9 और 10 में पाएंगे कि यीशु मसीह को वह नाम दिया, परमेश्वर पिता ने वह नाम दिया, अर्थात स्वर्ग और पृथ्वी का समस्त अधिकार उसको दिया, और वह नाम दिया कि जितने लोग धरती पर, पृथ्वी पर, इस संसार में जितने लोग रहते हैं सभी मान लेंगे, सभी जान जाएंगे और उसके सामने जाकर घुटना टेकेंगे, और स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जितने भी 3 लोक में लोग आदमी हैं, सभी के मुंह से, अर्थात सब यह अंगीकार लेंगे और सबके मुंह से यही बात निकलेगा कि सचमुच में यह परमेश्वर का पुत्र है, और सभी मुंह अंगीकार लेगा, जीव अंगीकार लेगा कि परमेश्वर की महिमा के लिए यीशु मसीह ही प्रभु है। इस बात को जैसे सूबेदार लोग, पहरेदार लोग दूसरों को बताते हैं, हमने भी बताने की आवश्यकता है। इसलिए आइए आज हम मसीही होकर इस 7 क्रूस बानी की बातों को, जिसको हम मसीहियों के लिए दिया गया, स्मरण के लिए, याद के लिए कि यीशु क्रूस पर किस कठिनाई से मरा, इन बातों को स्मरण करने के लिए दिया गया, इसको याद करते हुए जीवन बिताएं, ताकि हम जो मसीह हैं अनंत जीवन पाना चाहते हैं, एक दिन जीवन में जाकर सदा काल का आनंद पाने पाए। प्रभु परमेश्वर इस वचन पर अधिकार से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित प्रेम पिता परमेश्वर, हम इसी समय तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हम पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेजा, और वह हम सबों के लिए क्रूस पर बलिदान होकर लुभाया। बलिदान करने की सभी व्यवस्था को एक दिन में अंत कर दिया, व्यवस्था के बहुत सारे नियमों को बदल दिया, और आज हम नए नियम के अनुसार तेरे लोग जीवन बिताना चाहते हैं। हे पिता, हम सबों की सहायता कर, अगुवाई कर, पवित्र आत्मा से सामर्थ प्रदान कर कि हम तेरे लोग तेरे वचनों का, तेरे पुत्र यीशु मसीह का जो हम सबों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, उन सूबेदारों के समान, उन पहरेदारों के समान लोगों के पास जा जाकर बताएं कि सचमुच में यही उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। हे पिता परमेश्वर, हम सभी के सभी तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। आने वाले संपूर्ण जीवन में अगुवाई करना, ताकि हम तेरे लोग कहलाते हैं, जीवन भर तेरे नाम की महिमा के लिए तेरे आज्ञाओं को मानते हुए तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने पाए। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, और दया से ग्रहण कर ली। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से है, हम सबों के मन और हृदय की रक्षा वाली करेगी, अब से लेकर सदा। आमीन। हम लोग तीसरा गीत, साक्ष्यवाणी गीत नंबर 53 को गाएंगे। हम लोग साक्ष्यवाणी गीत नंबर 53। ईश्वरी
सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम इस भला शुक्रवार के दिन तेरे लोग तेरे चरणों के पास आकर तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम सबों के पाप मोचन जीवन उत्तराण के लिए, पापी जगत का उद्धार के लिए, पाप की मजदूरी चुकाने के लिए अपना एक लौटा पुत्र को क्रूस पर बलिदान कर दिया। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज हम हरेक को ऐसी आत्मा की अगुवाई कर सहायता कर हम सब, ताकि हम सभी के सभी तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता के इस कठिन दुख और मृत्यु को जीवन भर स्मरण करते हुए, याद करते हुए उसी के अनुसार इस नाश्वर जीवन में जीवन बिताएं, ताकि पिता परमेश्वर हम जो मसीह कहलाते हैं अपने बुलाए जाने और चुन लिए के अनुसार चुन लिए को सिद्ध करने के लिए तेरे पवित्र इच्छाओं को पूरी कर सकें। पिता परमेश्वर, हम सभी के सभी इस महाउपवास काल के इस अंतिम घड़ी में भला शुक्रवार में तेरे अनुग्रहमय हाथ में समर्पित होते हैं और प्रार्थना करते हैं आने वाले संपूर्ण जीवन और ये आने वाले संपूर्ण साल में हम हरेक के साथ होना और आने वाले भला शुक्रवार के दिन को देखने का अवसर प्रदान करना, ताकि हम तेरे लोग तेरे नाम की महिमा तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार करने पाएंगे। पिता, इसी समय प्रार्थना करते हैं इस भला शुक्रवार के बाद तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता का जी उठना पर्व होगा। हे प्रभु परमेश्वर, इस पर्व में, इस विशेष अवसर में, इस खुशी के दिन में हम एक एक परिवार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार से परिवार की तैयारी करते हैं। हे पिता, उसमें सबकी सहायता व मदद करना। इस विशेष अवसर पर हम हरेक मसीहों को सुस्वस्थ भला चंगा रखना, अपनी छत्र छाया में रुहान और महानाथ से छाया के में रहना, ताकि तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के उस पुनरुत्थान के दिन को पूरे परिवार, पूरे पास पीठ के लोग खुशी और आनंद के साथ देखकर जानकर आनंद करते हुए तेरे नाम की महिमा करने पाएंगे। जितने प्रिय लोग दूर या नजदीक में जहाँ कहीं हैं, हे पिता परमेश्वर, इस अवसर पर आते होंगे उनको भी साकुशल सुरक्षित पहुँचाना और जहाँ कहीं है उनकी सुधि लेना, ताकि वे भी तेरे नाम की महिमा करने पाएंगे। पिता, जितने रोगी दुखी बीमार हैं सबके रोग दुख को चंगा करके स्वस्थ जीवन प्रदान कर, ताकि हम तेरे लोग तेरे पवित्र विश्वास में जीवन प्रदान स्थिर रखकर तेरे नाम की महिमा करने पाएंगे। पिता, सभी प्रकार की आवश्यकताओं को और विशेष करके जवान युवतियों की आवश्यकताओं को जानता है। हे पिता, समय की पूर्णता पर पूरी करना, ताकि सभी के सभी आनंदित होकर तेरे नाम की महिमा करने पाएंगे। पिता, जितने भी भाई बहन छोटे बड़े सभी प्रियजन हैं, आने वाले जीवन के लिए भी तेरे हाथ में समर्पित होते हैं। आने वाले जीवन में भी सबके साथ रहना, यहाँ तक आने में सबके साथ हुआ, जाते समय भी सबों को साकुशल सुरक्षित पहुँचाना, ताकि वहाँ पहुँचकर भी हम तेरे लोग तेरे नाम की महिमा तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार करने। यह प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु तू सुन और दया से ग्रहण कर ली। आमीन। हे हमारे पिता, तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारा अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। विश्वास और दीन मन से परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर, परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख को प्रकाश तुम पर चमकावे और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकावे और तुम्हें कुशल देवे। आमीन।